Click on the subscribe button, especially the bell on the right side. Otherwise, you will miss the latest videos. नमस्ते, मैं हूँ वैशाली। आप सभी का स्वागत है सप्तऋषि एस्ट्रोलॉजी की तरफ से। आज हमारे साथ है शिरोमणि श्री किरीट याग्निक जी, जो बहुत जल्द शुरू कर रहे हैं कोर्स, यानी कि आज ही है इंट्रोडक्शन लेक्चर भृगु नंदी नाड़ी इसका। और जैसे कि सप्तऋषि एस्ट्रोलॉजी का मिशन है, विजन है टू गिव नॉलेज, टू शेयर नॉलेज, तो इसके चलते शिरोमणि जी शुरू करने वाले हैं भृगु नंदी नाड़ी का कोर्स। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है शिरोमणि श्री किरीट याग्निक जी। और हमें बताइए भृगु नंदी नाड़ी के बारे में, ये क्या है? देखिए, भृगु नंदी नाड़ी जो है वो कारकों के आधार पर हम उसका फलित दे सकते हैं। बिना लग्न दे सकते हैं, लग्न के साथ दे सकते हैं, वर्ग चार्ट के आधार पर भी दे सकते हैं। और इसका एक यूनिक है कि जैसे हम एक योग है तो हम योग बनाते हैं जी, और योग बनाने के साथ फिर हम जो योग जो बनता है उसका टाइमिंग ऑफ इवेंट फिर निकालते हैं कि भाई ये योग है तो ये समय में ये फलित होगा। तो ये इसका एक ब्यूटी टेक्निक है। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास अगर लग्न ना भी हो तो एक बार चल जाता है। हाँ हाँ, एक बार कारक को हम लग्न बना के उस कारक के हिसाब से, जैसे मान लो किसी ने हमको बोला कि भाई हमारा एजुकेशन का, बच्चे का एजुकेशन देखना है, तो हम बुध को लग्न बना के उसके हिसाब से फिर उसका प्रोग्रेशन आगे करके और हम उसको जो है फलित कर सकते हैं। और ये तकरीबन 70-80% बैठ जाता है जी। तो यानी कि जब किसी का कोई प्रश्न हो तो उसके उत्तर के लिए भृगु नंदी नाड़ी हम बिना लग्न के, बिना कोई वर्ड डिटेल्स के देख सकते हैं। यानी क्या होगा कि जैसे जो इंसान का प्रश्न होगा जी, उस आधार पे हम कारक को चुनेंगे और उस कारक को लग्न बना के फिर उसके हिसाब से हम उसका प्रेडिक्शन करेंगे जी। और ये आपने कहा कि भृगु नंदी नाड़ी है जो फलित, आपने कहा कि कुछ कुछ वक्त बाद जो योग है, जो पत्रिका में योग बन रहे हैं, इसका फलित एग्जैक्टली क्या और कब मिलेगा, इसके बारे में हम बता सकते हैं। जैसे कि आपने बताया कि कुछ साल बाद वो फलित कब मिलेगा, एग्जैक्टली उसका टाइम कब आएगा और क्या फलित मिलेगा, ये हम भृगु नंदी नाड़ी से बहुत ही परफेक्टली, प्रिसाइसली बता सकते हैं, देख सकते हैं। देखिए, जैसे मान लो कि किसी ने हमको प्रश्न करा कि भाई मेरा शादी कब होगा, तो शादी के लिए हम पहले तो जो है मतलब प्रमुख कारक है कि अगर लड़का होता है तो हम उसको शुक्र को पकड़ेंगे, लड़की होगी तो हम मंगल को पकड़ेंगे। और फिर वो दोनों का संयोग कब बनता है, कौन से साल बनता है, उस साल जो है लग्न मतलब शादी का योग बनेगा। पहले मोटा मोटा देख लेते कि ये है और ये अगर ब्याह होता है तो यहाँ पर ये शादी का योग बनता है। फिर हम गुरु और शनि को साथ में ले लेते और फिर जो है उसका प्रोग्रेशन देख के हम आधार पे बता सकते कि ये साल जो है या ये साल में इसका शादी हो जाएगा जी। तो बहुत ही सटीक एक तरीका है ये बताने का, इजीली है। देखिए, एक बात है कि जैसे मान लो आपके पास कुछ आधार नहीं है और किसी ने हमको खाली जो है मतलब एक जो है कुंडली ड्रॉ करके दे दिया, तो कुंडली ड्रॉ करने के ऊपर जो है हम काफ़ी उसके जो है काफ़ी सटीक अपने जो है हम उसको बता सकते हैं, काफ़ी बता सकते हैं। जैसे मान लो दादा है तो भृगु नंदी नाड़ी जो है दादा से शुरू होता है और पोते से खत्म होता है। कि मान लो देखो हमारा जो लग्न है तो लग्न जो है हमारा लग्न से हमारा पांचवा भाव जो है वो हमारा दादा का है, क्योंकि 9th हाउस हमारा पिता और पिता का पिता जो है वो पांचवा भाव है, मगर वही हमारा बच्चा भी है ना। तो यानी क्या होगा कि दादा जहाँ से शुरू होता है वहाँ पोता भी शुरू होता है ना। तो इस तरह से जो है राहु जो है दादा का कारक है और वहाँ से खत्म होता है पोते के कारक, और वहाँ तक हम मतलब जो भी बीच में कारक है वो सब हमारे जो है हमारे जो नज़दीक के सगे वाले हैं वो हम उसके ऊपर अपना लगन बना के उसके हम काफ़ी अच्छे प्रेडिक्शन निकाल सकते हैं। अच्छा, यानी कि हम बेसिकली एक तरह से जो फंडामेंटल्स है एस्ट्रोलॉजी के उससे हम शुरू करते हैं, शुरू कर सकते हैं भृगु नंदी नाड़ी। जैसे मान लो कि किसी का जो है तो हमने दादा से शुरू करा, अभी दादा क्या था, दादा का मतलब जीवन कैसा था, पिता का जीवन कैसा है, आपका जीवन कैसा होगा और आपके बच्चों का जीवन कैसा होगा, तो हम उसको आसानी से हम बता सकते हैं और मोटा मोटा जो है 70-80% बैठ जाता है। तो मुझे बताइए पराशरी में और भृगु नंदी नाड़ी में क्या फर्क है, या फिर ये दोनों चीजें कहाँ आकर मिलती हैं? नहीं, देखिए पाराशरी में जो होता है एक अपन देखते हैं कि भाई जो है हमारे पास जो कुंडली आती है और कुंडली के आधार पर हम योग बना के फिर जो है मतलब जो कुंडली के अंदर योग है हम उसको फलित करते हैं। और भृगु नंदी नाड़ी में क्या होता है कि हम योग बना सकते हैं,
अच्छा। एक ये होता है कि मान लो कि जैसे हमने प्रोग्रेशन में लिया और प्रोग्रेशन में जैसे मान लो कि मंगल का संबंध राहु से आया, तो ये पराशरी में नहीं आएगा। मगर यहाँ पर अपन देखेंगे जब प्रोग्रेशन में मंगल का राहु का संबंध आएगा तो मंगल क्या राहु को इफेक्ट देगा और राहु मंगल को क्या इफेक्ट देगा, हम उसको बता सकते हैं। इसी तरह से हम सब ग्रह को ले सकते हैं। अच्छा, यानी कि जो ग्रह जहां पड़े हैं वहां से उनका एक दूसरे के साथ क्या संबंध हो रहा है वो उसका उसको प्रोग्रेशन बिठाते लेते हैं। हाँ, और प्रोग्रेशन जैसे progression लेंगे, लेते हैं। प्रोग्रेशन लेंगे, उसके आधार पर हमको पता चलेगा कि देखिए हम बोलते हैं कि भाई 7 ग्रह जो हमारे सीधे चलते हैं हाँ। और 2 ग्रह हमारे उल्टे चलते जी, हैं। बिल्कुल। तो ये जो है 7 ग्रहों को हम सीधा चलाएंगे, 8 अपना 2 ग्रहों को उल्टा चलाएंगे और कौन सा ग्रह किसके साथ क्या बना रहा है, यानी हमारे जितने भी सगे वाले इसमें कौन अच्छी स्थिति में कौन बुरी स्थिति में है, इसका क्या होगा किसका क्या होगा, हम आसानी से बता सकते हैं। जी, ये तो बहुत अच्छी बात है और मेरे ख्याल से बहुत ही आसानी से आपने एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से पराशरी और ये भृगुनंदी नाड़ी में जो देखिए डिफरेंस पाराशरी है। का अगर देखते हैं तो पाराशरी में क्या होता है कि जैसे हमने जो कि हमारे योग है कि भाई लग्न जो है हाँ। तो लग्न से दूसरा भाव बिया बारो होता है, हाँ, तीसरा भाव त्रिएकादश होता है, चौथा भाव हाँ। केंद्र होता है, पांचवा भाव नवपंचम होता है, छठा भाव षडाष्टक होता जी। है और सातवां भाव समसप्तक होता है। मगर वहां पर एक दूसरे के सामने बैठे, मान लो कि गुरु के सामने शुक्र बैठा, शुक्र के सामने गुरु एक दूसरे के हाँ, समसप्तक में हाँ, है, हाँ। उसका फलित किया। हम्म, तो लोग बोलते हैं कि भाई गुरु का दृष्टि शुक्र पे, शुक्र का दृष्टि गुरु पे है, मगर उसका फलित क्या और वो फलित कब आएगा। तो भृगुनंदी नाड़ी आपको जो है बहुत मतलब जो है बहुत कम मतलब समय में ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 मिनट में हम उसको बता सकते हैं कि ये टाइम में ये इवेंट होगा। हाँ, तो यानी कि और ये इसका आपका ब्यूटी है, फलादेश देने की जो प्रक्रिया है, जो हाँ। प्रोसेस है वो फास्ट हो जाती फास्ट है। हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर तो हमको देखो हमारे जो ग्रह है वो ग्रह की स्पीड जो है, यानी हम हर ग्रह को 12-12 साल चलाते, राहु को 18 साल चलाते, शनि हाँ। को 30 साल चलाते, तो हमारा मोटा मोटा एक आइडिया लग जाता है कि ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर है और उसके हिसाब से फिर हम अपन फलित देते हैं अब और शिरोमणि- तकरीबन 70-80% बैठ जाता है। जी जी, तो अब शिरोमणि जी मुझे ये भी बताइए कि भृगुनंदी नाड़ी सीखने के लिए बेसिक लेवल का कितना ज्योतिष आना चाहिए अगर किसी को सीखना है तो? देखो यहाँ पर जो बेसिक है तो बेसिक में हमारा क्या है कि बेसिक में सबसे पहले देखेंगे कि भाई हमको जो है राशि का ज्ञान होना चाहिए, जी। 12 भाव का ज्ञान होना चाहिए, हमारे जो 9 ग्रह है 9 ग्रहों के कारकों का ज्ञान होना चाहिए हाँ। और उसके बाद जो है हमको जो भाव से क्या देखेंगे वो हमको आना चाहिए। हाँ। तो बेसिक नॉलेज जो होता है वो होना चाहिए। हाँ, तो यानी बिगिनर्स लेवल का किसी ने सीखा हो तो हाँ, वो सीख सकते सीख हैं सकता है। भृगुनंदी नाड़ी आसानी से। और कोई ज़्यादा दिमाग यूज़ किए बिना सीख सकता है। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि ये यहाँ पर बहुत कोई मैथमेटिक्स नहीं है। यानी क्या होगा कि जैसे मान लो पाराशरी सीखते हो तो पहले ये तो ठीक है, अभी तो अपना एंड्रॉइड का जमाना जी। है और प्रोग्राम भी मतलब एंड्रॉइड के आ रहे हाँ, हाँ, हैं, हाँ। तो अपन ने अपना बर्थडे डाला हो गया। मगर पहले का जमाना था कि भाई पहले स्पष्ट लग्न करो, हाँ। फिर स्पष्ट ग्रह करो, उसके हाँ। बाद सब फलित दो। बिल्कुल। तो लग्न स्पष्ट करने में भी टाइम जाता है। यहाँ पर तो हमने ड्रॉ किया, जैसे मान लो पंचांग है, पंचांग में से हमने ड्रॉ करके हाँ। फट करके देख लिया कि भी कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है और उसके आधार पर भी हम फलित दे सकते हैं। जी, ये आपने बहुत अच्छी जानकारी दी क्योंकि मेरे ख्याल से जो जितना आपने अब तक बताया है ये बहुत ही दिलचस्प बातें हैं और आजकल क्या है ज़माना थोड़ा स्पीड का है, स्पीड का है। फास्ट है, तो सबको फास्ट जल्दी जल्दी पता करनी होती है चीज़ें। तो मेरे ख्याल से भृगुनंदी नाड़ी से अगर इतना जल्दी कोई फलादेश दे सकता है और आगे का फलित पता चल सकता है तो इसमें विन विन सिचुएशन सभी के लिए है। हाँ, तो शिरोमणि जी, मैं अभी आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, जैसे कि सप्तऋषि एस्ट्रोलॉजी जो है इनकी बहुत सारी किताबें हैं, बुक शॉप है और आप क्योंकि इतने छात्रों को सिखाते हैं तो आप कोई बुक्स अगर सजेस्ट कर सके भृगुनंदी नाड़ी के। देखिए भृगुनंदी नाड़ी में तो राव साहब की बहुत सारी किताबें हैं जी। और लोगों ने भी किताबें लिखी है। हाँ हाँ तो अगर अच्छी बात कहेंगे तो फंडामेंटल ऑफ नाड़ी एस्ट्रोलॉजी जो है हाँ। वो हम ले सकते हैं, एसेंस ऑफ नाड़ी एस्ट्रोलॉजी ले सकते हैं। जी। फिर अपना जो है भृगुनंदी नाड़ी की जो एक बुक है उसमें 504 दिए हुए राव साहब ने, वो भी काफ़ी अच्छी बुक जी, है। जी, जी। और बहुत सारी बुकें हैं, तो वो अपन धीरे धीरे करके एक एक करके ले सकते हैं। जी बिल्कुल, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो सप्तऋषि के एस्ट्रोलॉजी के शॉप से ये सारी पुस्तकें मिल सकती हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। और मैं आपसे ये भी पूछना चाहती हूँ, भृगुनंदी नाड़ी का कोर्स अभी शुरू होने वाला है, तो आप क्या सिखाने वाले, इसमें क्या क्या कवर करने वाले हैं, उसका एक ब्रीफ आइडिया दीजिए तो जो लोग इंटरेस्टेड है इस कोर्स में उन्हें एक आइडिया मिल जाएगा कि सिलेबस क्या रहेगा इस कोर्स का। देखिए सबसे पहले तो हम क्या बताएंगे कि जो भृगुनंदी नाड़ी चलती है वो 4 दिशा पे चलती है। यानी जो है मतलब जो भी ग्रह बैठते हैं वो हमारे ईस्ट जो है, वेस्ट है, नॉर्थ और साउथ है। उसके बाद जो है हम त्रिकोण का महत्व करते हैं कि अगर जैसे मान लो कि हम कृष्णमूर्ति पद्धति यूज़ करते हैं या हम पाराशरी यूज़ करते हैं तो 1, 5, 9 के जो भी हमारे नौमाश होते हैं वो सरीके होते हैं, बराबर है। और जब हम केपी यूज़ करते हैं तो केपी में भी जो है मतलब 1, 5, 9 के जो भी सबलोड होंगे वो भी फिक्स है।
तो मगर वहाँ पर क्या कि तीनों को अलग अलग रखा गया है। भृगुनंदी नाड़ी में क्या बोलेंगे कि अगर 1 5 9 में कोई ग्रह बैठे हैं तो उसको हम एक जगह पे लाके उसको हम युति समझ के कर सकते हैं। अच्छा, तो ये इसका एक ब्यूटी है। अच्छा, हाँ, तो ये तो सारी ये चीजें हम हैं। देखेंगे। हाँ। उसके बाद हम देखेंगे कि भाई जैसे हम देखेंगे कि भाई हर ग्रह के कारक तत्व क्या है, कारक तत्व के आधार पर जो है हम जैसे अपन जो है कि मतलब जब हम एजुकेशन का बात करेंगे, एजुकेशन के हिसाब से बात करेंगे तो अपन देखेंगे कि भाई एजुकेशन के हिसाब से बुध को देंगे, हायर एजुकेशन के लिए शुक्र को देंगे, उसके साथ क्या योग बनने वाला है, उसके साथ मतलब क्या होगा, पढ़ेगा लिखेगा, पढ़ेगा तो कब तक पढ़ेगा वो हम बता सकते, शादी के बारे में बता सकते, शादी का जीवन कैसा रहेगा वो बता सकते। तो ये उसका जो है जनरल अपन जो है उसका आइडिया दे देते कि भाई यहाँ से अपने को ऐसा देखना है और इस तरह से अपने को देखना है। ओके, तो बेसिकली सारी बेसिक चीजों सब से चीज़ें आ जाएगी, बेसिक चीजों से शुरू करते हुए बेसिक चीज़ से शुरू फलित करेंगे तक हाँ, कवर हो जाएगा हाँ। इस कोर्स में। और अगर हाँ। समझो आप करते हो तो आप मोटा मोटा चीज़ जो है जैसे कुंडली हाथ में आए तो 2 4 अपना 5 6 बातें तो हम तुरंत ही बता सकते हैं। हाँ, हाँ। तो उसमें कोई हमको जो ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी, हाँ, हाँ। क्योंकि यहाँ पर योग है, सीधा सा योग है। हाँ, और हाँ। योग का हम तो फलित करना है। हाँ, तो 2 योग मिलते हैं तो 2 योग क्या बनाते हैं वो अपने को देखना और कब फलित होगा बताते, तो जी। आराम से बता सकते हैं और सीखने में मजा आता है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये आप प्रैक्टिकली प्रूव भी कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। हाँ हाँ हाँ। और हमारा एक जो है एक मतलब जो है कि आप हम तो दूसरे की बात नहीं करेंगे, हाँ। मगर जब सप्तऋषि में जब मैंने जो हमने अपने जो कोर्स किए हैं जी। उसमें हमने लाइव एग्जांपल लिए। हाँ, हाँ। यानी स्टूडेंट हमको जो है वो अपना चार्ट देता है और उस चार्ट के ऊपर हम उसको फलित देते हैं क्या और बात भगवान की दया से हमने जो है 80% का रेशियो रखा है। और ये एक बहुत अच्छी बात है क्योंकि यहाँ पर हम कोई रटाई चीज़ जो है हम नहीं पढ़ाते कि जैसे मान लो इंदिरा गांधी का हमने चार्ट ले लिया या नरेंद्र मोदी का चार्ट ले लिया और वो 35 साल के बाद ऐसा बने, 45 साल के ऐसा साल बने, वैसा नहीं है। चार्ट आया, चार्ट में जो योग बनता है यो योग हमको सिखाते हैं। तो क्या होता है कि एक जो हमारे पास जो सीखते हैं जी। यानी हमारे स्टूडेंट को है अपने गुरु पे भरोसा आता है कि भाई चलो हमारा गुरु सॉलिड है, कोई भी चार्ट आएगा तो ओपन ले लेगा और सीधा बता देगा, तो उनको भी कॉन्फिडेंस आता है। हाँ, हाँ, तो हम रटी रटाई चीज को नहीं मानते हैं, हाँ हाँ हाँ। हम पोस्टमार्टम थियरी को नहीं मानते। और ज्यादातर जो है मतलब हाँ, जो अगर ऑल ओवर इंडिया में जो क्लास करते हैं वो ज्यादातर जो है पोस्टमार्टम थियरी पे करते हैं कि चार्ट लगाओ और फलित देते हो तो फलित 100% आने वाला है। अननोन चार्ट पे आप चार्ट लगाओ और उसमें अगर आप 70-80% आप जाते हो तो ये आपका बहुत अच्छी बात है और वो अपना कॉन्फिडेंस है। वो कॉन्फिडेंस हमारे बच्चों मतलब जो सीख रहे हैं उनके पे आएगा। तो हम लाइव चार्ट लेंगे और बिंदास लेंगे और हमको कोई डर नहीं है क्योंकि हमको हमारे गुरु पे भरोसा है, हमको राव साहब की बुकों पे भरोसा है क्योंकि हमने राव साहब को तो देखा नहीं मगर राव साहब की बुकों का हमने काफ़ी अध्ययन किया है और हमारे गुरुजनों का मतलब जो आत्मबल है वो हमारे साथ है। बहुत बढ़िया। और शिरोमणि जी, अगर आप कुछ और जोड़ना चाहे हमारी बातों में नहीं इस देखिए चर्चा में, करना है तो पूरा जो है 4 घंटे का लेक्चर बनेगा हाँ, और हमारा हाँ, लेक्चर तो आज हो ही रहा है, यूट्यूब जी। पे आएगा। हाँ, हाँ। तो उसका भी आप देख लेना, अगर यूट्यूब पे आता है जी। तो एक अपना आप सबको देखने को मिलेगा। मगर एक बात है कि जो है अगर कोई चीज़ हमको मिलती है तो उसको अध्ययन करने में कोई हर्ज नहीं है। जी बिल्कुल फिर बिल्कुल। आप कहीं भी हो, अब विश्व के कोई भी कोने में हो और कोई अगर ये उसका अध्ययन कराता है तो करिए आप। जी। इससे आपका जो है आपका मतलब जो है नॉलेज आपका बढ़ेगा और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और शिरोमणि जी, बस हमें कोर्स के बारे में और जानकारी दीजिए, कब होने वाला है और स्टूडेंट्स देखिए, के लिए कोई मैसेज अगर आपके पास हो तो नहीं, ये भी स्टूडेंट के लिए तो हमने पहले ही बताया कि जो भी हमारा होगा लाइव सेशन होगा। जी। और एक बात है कि मेरा एक आदत है कि मैं हंसते हंसते सिखाता हूँ। हाँ, हाँ। यानी मेरा मुंह जो है हमेशा मतलब रोता हुआ नहीं रहता है। और हम चार्ट करेंगे, लाइव चार्ट करेंगे, कोई पोस्टमार्टम थियरी नहीं करेंगे। जैसे श्रीदेवी मर गई फट करके दूसरा जो एग्जाम मतलब आया, जो भी क्लास आया श्रीदेवी का ले लिया, श्रीदेवी क्यों मर गई, क्या मर गई, उससे हमको कोई लेना देना नहीं। हाँ, अगर आप में गट्स होता तो पहले बता देते कि श्रीदेवी ऐसा मरेगा तो हम हाँ। उसको मानते थे। जी। तो हम पोस्टमार्टम थियरी को नहीं मानते हैं। हाँ, हाँ। और जो है हम लाइव चार्ट लेंगे, ऊपर वाले की दया, हमारा गुरु का आशीर्वाद है तो हमको जी। सक्सेस मिलेगा। जी, जी, और नहीं, एक ये आध चार्ट बहुत में हम बढ़िया फेल हो है। गए तो उसमें कोई देखो फेल तो हर लोग हाँ, होते हैं। हाँ, हाँ। देखो जो है मतलब कामयाबी और नाकामयाबी तो इंसान का 2 रूट है, मगर ज़्यादातर जो है हमको हमारे ज्ञान पे भरोसा है तो हम जो है तकरीबन जो है 70-80% हम रेशियो निकाल लेते हैं। जी जी। और कोर्स के बारे में हमें कुछ हमारे स्टूडेंट्स को और कोर्स तो interested देखो लोगों को आज जानकारी जो है दीजिए। आज हमारा डेमो लेक्चर है और डेमो लेक्चर खत्म होगा तो उसके बाद जैसे मतलब जो लोग आएंगे उस हिसाब से हम जो है हम आगे बढ़ेंगे। हाँ। और हमारा जो लाइव सेशन रहेगा और मज़ा आ जाएगा क्योंकि हम जो है हम मतलब हंसते हंसते सीखते हैं जी बिल्कुल। और कुछ गाने की थियरी है उसको योग में फिट करते हैं। हाँ। तो वो बहुत अच्छा चीज़ आ जाता है, लोगों को बहुत सही तरह से याद आ जाता है। तो एक मेरा यूनिक थियरी है और मेरे कुछ जो है मैंने मतलब जो अपने ज्योतिष के 35 मतलब जो है 25 साल के अनुभव में हमने कुछ चीज़ें ऐसी पाई है तो जो आसानी से हम बता सकते हैं और वो भी चीज़ हम शेयर करेंगे। अकेले केवल नाड़ी को शेयर नहीं करेंगे, नाड़ी के अलावा भी जो चीज़ें वो भी हम शेयर करेंगे।
जी, यानी कि बहुत कुछ सीखने मिलेगा, को मिलेगा 100% विद्यार्थियों को। हाँ। और जैसे पुराने जमाने में स्तोत्र होते थे, उन्हें पठन करके लोग सीखते थे, हम गाने के जरिए गाने के यहाँ पर जरिए, सीखेंगे आपसे। कुछ योग जो है, जैसे मैं तुझसे मिलने आई मंदिर जाने के बहाने, यानी वो लड़की जो है मंदिर जाने के बहाने अपने प्रेमी को मिलने आती है, तो हाँ। कौन सा योग है तो हम योग बताते हैं, तो योग जो है याद आ जाता है। क्या बात है। और हमारे कुछ स्टूडेंट है वो हाँ, कई हाँ। मतलब जो है अकेले जब चलते थे या बैठते हाँ, थे और वो हाँ, चीजें आती है तो वो थोड़ा मुस्कुराते थे कि वो मैं उनको याद आ जाता नहीं, था। ऐसे तो याद हो ही जाएगा और हाँ, सीखना बहुत आसान और है। दिलचस्प हो जाएगा। हाँ। क्योंकि गानों के बोल तो सभी को याद रहते हैं। हाँ। तो आजकल के जमाने में स्तोत्र और मंत्र लोगों को याद होना हो, गानों के बोल बिल्कुल याद और हो हमारा जाते हैं। जो हमने जो हाँ। क्लास करा है जी। उसमें जो है हमारा जब क्लास शुरू होता है हाँ, हाँ। और किसी का जब भी जो है कोई डाउट होता है, हाँ। वो डाउट उसका जब तक क्लियर नहीं होता हम आगे नहीं बढ़ते। क्या बात है। तो ये भी एक इससे अच्छी बात ज़्यादा है। क्या हाँ। चाहिए स्टूडेंट्स? चाहे वो एक सवाल 50 बार पूछे, मगर जब तक उसको जब समझ हाँ। नहीं आता तब तक उसको करते। जी। फिर हमारा नया क्लास शुरू होता है, मतलब नया दिन नया क्लास शुरू होता है, तो पहले हम बोलते हैं कि आगे का कुछ अगर है तो देखिए, फिर हमारा जो है जब क्लास बनता है तो हमारा एक अपना व्हाट्सएप ग्रुप भी बनता जी। है, तो वहाँ पर भी प्रैक्टिस होती है। और कुछ को कुछ समझ में नहीं आता तो हम बीच में जो है उनको अपना जो है हमारे हिसाब से उनको सलाह सूचन दे देते हैं। क्या बात है। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात सारा है। कुछ, यस, बहुत कुछ आपने हमें बताया, बहुत आपने हमें वैल्यूएबल सारा इन्फॉर्मेशन दिया, यहाँ जानकारी दी। और जिन्हें कुछ भी नहीं पता भृगु नंदी नाड़ी क्या है, उन्हें एक बहुत अच्छा एक आइडिया आ गया कि ये कंसेप्ट क्या है और किस तरह से हम फलित बता सकते हैं, जल्दी बता सकते हैं, आसानी से सीख सकते हैं। और आप इतना आसान बनाने वाले हैं सीखना अपने स्टूडेंट्स के लिए, तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं शिरोमणि जी। और भृगु नंदी नाड़ी का जो कोर्स है आपका, ये बहुत ही सफलतापूर्ण शुरू हो और सारे आपके विद्यार्थियों को इसका लाभ मिले, यही हमारी इच्छा है, दुआ है। नमस्कार। नमस्ते, धन्यवाद।